हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कैसे हमने कल ट्रेड प्लान किया था। देखिए, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो निफ्टी में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अगर डाउन खुलता है और इस सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से बाउंस होकर वो अपसाइड कर देगा, चला जाएगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ से हम बाइंग पर प्लान करेंगे। और यहाँ से गया था वो 570, मतलब 2 टाइम्स उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी और 600 के टारगेट उसने दिए थे, मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास वो अब गया। मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि पीसीआर सुबह से ही क्या कर रहा था, ये पीसीआर स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा था, मतलब बाइंग की तरफ नहीं दिखा रहा था। पीसीआर यही दिखा रहा था कि अप साइड जाके सेलिंग होगी। इसलिए मैंने आपको एक्स पर अपडेट कर दिया था कि प्राइस जो है इस तरीके से डाउन साइड आकर यहाँ तक फिर ऐसे जा सकता है। तो ये टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि मैंने आपको ये टारगेट्स दिए थे। एक्सपर्ट जो आप अपडेट होंगे वो जानते हैं कि मैंने यही एक्सपेक्टेड किया था कि डाउन साइड आएगा, तो वो डाउन साइड आगे अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक का। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए पीसीआर जो है अभी डाउन है। पीसीआर जो है अभी 0.45 लेवल है, जो कि उसका एक्सट्रीम बियरिश लेवल है ना। तो यहाँ से एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड होता है। तो मैं मंडे को तो जो है क्लोजिंग बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ग्रीन क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है मार्केट जो है, तो हमारा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 346। तो यहाँ तक हमारे पहले टारगेट डाउन साइड हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसके नीचे गया, क्लोज कर गया है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर हो सकता है कि हमें बड़े टारगेट डाउन साइड के देखने को मिल जाए। मतलब डायरेक्शन जो है, देखिए इस समय तक तो क्लियर था कि डाउन साइड डायरेक्शन थी। यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप हुआ, फिर यहाँ पर जब आया तो मैंने बताया था कि अच्छा खासा बाउंस बैक होगा। तो 500 पॉइंट का तो अपसाइड गया था प्राइस यहाँ से, ठीक है। ये मैंने एक सपोर्ट एरिया बताया था। तो यहाँ से जो 500 पॉइंट के आसपास प्राइस गया था, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड फॉल आया। हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए आया हो, मगर फिलहाल की कंडीशन में क्या करेंगे, अलर्ट तो रहेंगे क्योंकि प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो जो कि सिग्नल ज़्यादा अच्छे नहीं है, मगर अभी हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए आया हो और उसके बाद फिर बाउंस बैक कर जाए। तो हमें जो हमारे वॉच करने के लिए लेवल रहेंगे, अब देखिए पहला क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखिए पहला क्या रहेगा, हमें पहला लेवल रखना है ये वाला। जब यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था तो करीब करीब ये आएगा हमारा 730 के आसपास, ठीक है। 730 के आसपास, मतलब अगर यहाँ से बाउंस होता है प्राइस, अगर यहाँ से बाउंस होता है तो आपको पहले टारगेट यहीं पर बुक कर लेने हैं। आपको ये टारगेट 726 देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपका ये दूसरा टारगेट रहेगा 800 का, है ना। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो, है ना। ये पॉसिबिलिटीज हैं, मंडे की ये पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पीसीआर वो है वो ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको फिर से अलर्ट हो जाना, तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल जाए इसी जोन से। मतलब ये वाला जोन होगा और ये वाला जोन होगा, ये जोन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इस जोन से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको यहाँ पर फिर से अलर्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे तो सेलिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं 747 से 727 के लेवल जो आ रहे हैं, 730 के, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो गैप फिल कर देगा, फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मगर सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं इस लेवल पे आके, ठीक है। तो अगर आप बाइंग प्लान करें तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करें, फिर यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं आप इंट्राडे के अंदर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, अगर प्राइस अगर गैप अप हुआ तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है ट्रेंड लाइन के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है आपको दोबारा यहाँ तक के लिए, ऐसे। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक गैप अप हुआ तो ऊपर जाके नीचे गिरेगा और इस एरिया के आसपास से, जो कल का लो बनाया था, इसके आसपास से फिर से बाउंस बैक आ सकता है अपसाइड में फॉर द दिस टारगेट, ठीक है। अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है, इसी के ऊपर हो जाता है, जैसे यहाँ हो गया 633 तक ही गैप अप हो गया, तो डाउन साइड नीचे आया और यहाँ से आके यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, डाउन साइड की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेलिंग जोन हमारा ये हो गया, बाइंग जोन हमारा ये हो गया, और अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर हमारा टारगेट नेक्स्ट ये डाउन साइड वाला आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकें। देखिए होता क्या है, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए होता क्या है कि अगर गैप अप होता है, मान लीजिए यहाँ हो गया आसपास, तो वो दोबारा से डाउन साइड आ सकता है और यहाँ से फिर से बाउंस करके यहाँ तक जा सकता है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर गैप अप इससे ऊपर हो जाता है, इससे ऊपर, ये जो जोन है मेरा, ठीक है, कौन सा वाला जोन है, ये वाला जोन जो मेरा, इससे ऊपर हो जाता है और यहाँ पर ऊपर जाके सपोर्ट लेता है, तो फिर दोबारा यहाँ के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तीसरी, यहाँ से मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ, ये वाला सेलिंग जोन हो गया मेरा, ये वाला थर्ड, ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया। फोर्थ जो है मेरा, जो सेलिंग जोन होगा वो इसके डाउन साइड में, जब प्राइस इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ तक के मैं टारगेट देख सकता हूँ फोर्थ में, ठीक है। तो ये चार कंडीशन मेरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। फ्लैट कंडीशन में क्या है, फ्लैट कंडीशन सिंपल है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है नीचे खुलकर, यहाँ ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, दिखाई देता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। और अगर डाउन साइड दोबारा से फ्लैट खुलकर इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर डाउन साइड के टारगेट आप देख सकते हैं। ये फ्लैट कंडीशन है। तो इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे को, ठीक है।
तो देखिए बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि ये मैंने देखिए अभी भी ड्राइंग वहीं की वहीं हमारी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर ब्रेक होता है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है इस कैंडल का, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, मगर अगर ब्रेक करता है तो ये फिर इसको टच कर सकता है। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो एग्जैक्ट उसने वहीं टच किया और फिर से डाउन साइड, फिर से वहीं से टच करके बाउंस थोड़ा सा अपसाइड दिया। अब देखना क्या है, अब यही लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे क्लोजिंग ना करे, नहीं तो काफ़ी अच्छे खासे डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो या तो यहाँ से रिवर्स करेगा, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न ये भी बन सकता है ऐसे करके, ठीक है, या फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो कल हम कंडीशंस देखेंगे क्या हो सकती है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि पीसीआर बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो निफ्टी को फॉलो करेगा तो इसमें ही बाउंस बैक आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहीं क्लोज करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई स्टॉक हो जिसको आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप उसका नाम जो है कमेंट में डालिए, मैं उसको एनालाइज करके आपके लिए दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।